खुदाम यसुम मसीह जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है और इसी इख्तियार के सबब से वो इस कायनात को, इस दुनिया में होने वाले वाक़यात को इस तरह से कोऑर्डिनेट करता है कि अल्टीमेटली उसके मकासद पूरे हों, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब बाइबल मुक़द्दस चूंकि खुदा का कलाम है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी ताज़ीम करें, इससे मोहब्बत रखें। लेकिन चंद आयात ऐसी होती हैं जो कि हमारे दिल के बड़े ही करीब होती हैं, और रोमियो 8 बाब 28 आयत भी एक ऐसा हवाला है जो कि मेरे दिल के बड़ा करीब है। और इसमें लिखा है, हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। और ये आयत मेरे दिल के करीब इसलिए है चूंकि ये हर तरह के हालात में मुझे काम डाउन रखती है, मुझे तसल्ली देती है कि चाहे मेरे गिर्द कुछ भी हो रहा हो, हमारा खुदा जो है वो कंट्रोल में है और वो इन्हीं हालात को इस्तेमाल करते हुए अपने मकसद को पूरा भी करेगा और मेरे लिए भलाई भी पैदा करेगा। तो इसलिए जब मैं मुश्किल तरीन हालात में से गुजरता हूं तो मेरे बस दो काम होते हैं। पहले नंबर पर तो मेरी कोशिश होती है कि इन हालात में जो मैं बेस्ट कर सकता हूं, जो इंसानी तौर पर मेरे लिए मुमकिन है, वो मैं करूं। और दूसरा ये कि मेरा ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ ठीक रहे, क्योंकि अगर मेरा ताल्लुक खुदा के साथ ठीक होता है तो मेरे अंदर तसल्ली रहती है कि खुदा ताला इन सारे हालात को अपने तरीके से हैंडल करेंगे और जो भला है वही इन हालात में से पैदा होगा। अब खुदा के बारे में ये जो तालीम है, इसे टेक्निकल जुबान में खुदा की परवरदिगारी कहते हैं। तो अभी मैं आपकी आसानी के लिए इस तालीम को दोहरा देता हूं कि अगरचे के खुदा ताला ने इंसान को आज़ाद मर्जी दी है, ज़मीन पर रहते हुए इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, जो फैसले वो करना चाहे और जिस तरह से भी वो जीना चाहे वो ऐसा कर सकता है। लेकिन खुदा ताला के पास इतनी कुदरत मौजूद है कि वो इंसान के तमाम इक़दाम, तमाम फैसलों, अच्छे बुरे जो भी करे, अल्टीमेटली वो उसको इस तरह से तरतीब देता है कि उसमें उसके मकासद पूरे होते हैं। इसको हम प्रोविडेंस ऑफ गॉड कहते हैं। तो आइए बाइबल मुक़द्दस में से यसुम मसीह की पैदाइशी के ताल्लुक से एक और हवाला पढ़ते हैं और उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा की जो परवरदिगारी है वो काम करती है। तो हम मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 2 बाब और उसकी पहली 5 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कुरनेलियुस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। पस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। अब इन आयात में हमें कई तरह की मालूमात दी गई हैं और उसमें सबसे पहली मालूमात हमें दी गई कि एक शख्स है जिसका नाम अगस्तुस है और वो कैसर है, यानी कि सल्तनत रोमा का वो बादशाह है। और सल्तनत रोमा के हवाले से शायद आप जानते होंगे कि ये तारीख़ इंसानी में जो सबसे ताकतवर सल्तनतें आई हैं उनमें से एक है। और उस ज़माने में सिर्फ 3 ही बड़े आज़म थे और उसके एक बड़े हिस्से पर ये वाली सल्तनत जो थी वो कायम थी, जिसके अंडर मुख्तलिफ मुल्क और मुख्तलिफ कौमें आती थीं। या दूसरे अल्फाज में हम कहें तो कैसर अगस्तुस जो है वो अपने ज़माने का सबसे ताकतवर शख्स था। अब ये हुक्म जारी करता है कि पूरी दुनिया में जो कौमें, कबीले, मुल्क इसके अंडर आते हैं, वहाँ पर जो है वो सेंसस हो, वहाँ पर इसम नवीसी हो, मर्दमशुमारी हो। और आम तौर पर मर्दमशुमारी के 2 बड़े मकसद होते थे। पहले नंबर पर तो देखा जाता था कि सल्तनत में कौन से ऐसे लोग हैं जो बालिग हैं, खास तौर पर जो मर्द हैं, ताकि कल को अगर जंग लगे तो उनको फौज में भर्ती किया जा सके। लेकिन इसका ज्यादा अहम मकसद ये होता था कि जब लोगों के बारे में पता होगा कि किसी इलाके में कितने लोग हैं तो फिर उन पर टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, जिजिया लगाया जाएगा, ताकि फिर उसको इकट्ठा करके सल्तनत रोमा को दिया जाए और सल्तनत रोमा का निज़ाम जो है वो चलता रहे। और फिर तीसरी मालूमात हमें एक जोड़े के बारे में बताई गई है जिसको आज हम मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम के नाम से जानते हैं। और इनके बारे में हमें बताया गया कि इनका ताल्लुक
गलील के सुबह से है, जिसमें एक शहर है जिसका नाम नासरत है। तो वहां से ये चलते हैं और ये बैतलहम में, जो कि एक दूसरा सुबह यानी कि यहूदिया के इलाके में आते हैं ताकि अपना नाम लिखवा सकें। और बैतलहम में आना इसलिए जरूरी है चूंकि इनका ताल्लुक जो है वो दाऊद के घराने से है और ये लाजम है कि ये अपने आबाई गांव में आकर नाम लिखवाएं। तो इस तरह से ये एक सुबह से दूसरे सुबह में आते हैं और ये सफर तकरीबन 145 किलोमीटर का बनता है। और फिर चौथी मालूमात हमें दी गई है कि ये खातून जो मुक़द्दस यूसुफ के साथ आई हैं, यानी मुक़द्दसा मरियम, ये उम्मीद से हैं। अब जो मालूमात हमें दी गई है इनमें हमें खुदा की परवरदिगारी बड़े वाज़े तौर पर दिखाई देती है। पहले नंबर पर तो जरा गौर कीजिए कि कैसर अगस्तुस है जो ताकतवर तरीन शख्स है और उसके अपने मकासद हैं। वो अपने मकासद की वजह से हुक्म दे रहा है कि इसम नवीसी की जाए और ताकि वो यहूदियों और जितनी भी और कौमें उसके अंडर है उनसे जिजिया इकट्ठा कर सके। तो दरअसल उसका फैसला अपने मकासद को पूरा करने के लिए था। और फिर इस बात पर भी गौर कीजिए कि ये हुक्म वो 6 महीने पहले, साल पहले, या फिर इसी तरह से 6 महीने बाद या साल बाद या किसी भी वक्त दे सकता था, लेकिन वो ऐसे वक्त को चुनता है जो दरअसल खुदा का जो कैलेंडर है, खुदा का ठहराया हुआ वक्त है, उसके साथ मैच करता है। और फिर दूसरी तरफ हम मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम को देखते हैं जो कि एक गरीब कपल है, जो कि कैसर अगस्तुस की सल्तनत में बसते हैं और उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो कैसर अगस्तुस का हुक्म माने, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर है वो सल्तनत रोमा के बागी ठहरेंगे और जाहिर है वो इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए मुक़द्दस यूसुफ को अपनी बीवी को लेकर एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, जो आम हालात में भी किसी खातून के लिए आसान नहीं है, लेकिन खास तौर पर इस हालत में गधे पर सवार होकर इतना लंबा सफर करना जाहिर है उन्होंने खुशी से नहीं किया और ना ही ये उनकी मर्जी थी। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो खुदा ताला का मकसद जो है वो बहरहाल पूरा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ तो कैसर अगस्तुस है जो कि अपने दौर का ताकतवर तरीन शख्स है और उसके अपने मकासद है जिसकी वजह से वो ये हुक्म देता है, और दूसरी तरफ एक मजबूर जोड़ा है जो इतना लंबा सफर तय करके इस मुश्किल हालत में वो बैतलहम तक पहुंचते हैं और जाहिर है वो ये सारा कुछ मजबूरी से कर रहे हैं। लेकिन खुदा ताला की कुदरत और परवरदिगारी ये है कि वो कैसर अगस्तुस की इस सारी ताकत को, उस सारे इख्तियार को और इस गरीब जोड़े की मजबूरी दोनों को ही इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं कि अल्टीमेटली उनका जो अहम मकसद है वो पूरा हो सके। और मकसद ये था कि मसीह की पैदाइश बैतलहम में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मीका नबी का सहीफा 5 बाब 2 आयत में लिखा है, लेकिन ऐ बैतलहम अफराता, अगरचे तो यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मसदर ज़माना साबक, हाँ, कदीमुल अय्याम से है। तो यूं हम देखते हैं कि नस्ल इंसानी ज़मीन पर बड़ा कुछ कर रही है अपनी मर्जी से, अपने ज़ोर से, कई दफ़ा मजबूरी से, लेकिन जो भी हो, लेकिन अल्टीमेटली खुदा इस सब कुछ को कंट्रोल करता है और अपने मकसद को पूरे करता है। तो इस बड़ी तालीम की रोशनी में मैं आपको दिलेरी देना चाहता हूं कि अगर आप खुदा के लोग हैं तो खुदा की परवरदिगारी पर, प्रोविडेंस ऑफ गॉड पर यकीन रखिए, अपने ताल्लुक को खुदा के साथ ठीक रखिए और जो बेहतरीन आप कर सकते हैं वो करें, बाकी सब कुछ उसके हाथ में छोड़िए, क्योंकि सभी कुछ शायद वैसा ना हो जैसे हमारी सोच है, लेकिन वो जरूर होगा जो खुदा की सोच है, और जो खुदा की सोच है वही बेहतरीन है। जैसा कि हमने मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम के बारे में पढ़ा कि वो खुशी से नहीं मजबूरी से ही बैतलहम में आए, लेकिन जो काम उन्होंने मजबूरी किया वही खुदा के मकसद को पूरा करने का बायस ठहर गया। और जाहिर है खुदा के लोग होने के नाते हमारी बुलाहट ही यही है कि जो कुछ खुदा इस दुनिया में करना चाहता है हम अपने आप को पेश करें ताकि वो हमें ले और अपने मकसद को पूरा करे। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।